किसी गलतफहमी में ना रहे, कोरोना तवील अरसे तक दुनिया के साथ रहेगा। आलमी इदारा बराए सेहत ने लॉकडाउन में नरमी के पेश नज़र वार्निंग जारी कर दी। आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया कि कई ममालिक कोरोना से निमटने के अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। जिन मुल्कों का ख्याल था कि उन्होंने मरज़ पर काबू पा लिया है, वहाँ कोरोना वायरस दोबारा सर उठा रहा है। अमरीका और बरतानिया में माहिरीन वबा की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक होने का इंतबाह दे चुके हैं। मुल्क में आज कोरोना के मजीद 742 केसेस सामने आ गए। एक दिन में मजीद 15 हलाकतें। मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 224 हो गई। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,500 से तजावुज कर गई। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 552, इस्लामाबाद 204, गिलगित बल्तिस्तान 290, आज़ाद कश्मीर में 51 अफराद बीमार। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला 2,337 अफराद सेहतयाब भी हो चुके। डॉक्टर्स की हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील। इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल बारी कहते हैं, अगर एहतियात न की तो सूरत हाल इटली, बरतानिया और अमरीका जैसी हो सकती है। मजमा कहीं भी हो, वहाँ खतरा बढ़ जाता है। शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, सफाई का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। डॉक्टर साद न्याज ने कहा कि मौजूदा हालात में सख्त एहतियात की ज़रूरत है। हमारा सेहत का निज़ाम ज़्यादा केसेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डॉक्टर्स की अपील को कदर की निगाह से देखते हैं। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं। एक सूबाई हुकूमत मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू करती रहती है। इंसानी जानों को खतरनाक खतरात लाहक हैं और ये खतरात भूख और कोरोना वायरस दोनों से हैं। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर रहेगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, विफाक सूबाई हुकूमतों के फैसले की हिमायत करेगा। मस्जिद कमेटियों के जरिए SOPs पर अमल करवाया जाएगा। कराची में ताजरों का यकम रमज़ान से शहर में तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान। ताजरों का सूबाई हुकूमत से रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा कहते हैं, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, सब मामला ठीक थे लेकिन अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए था। दीगर सूबों में भी छोटा कारोबार शुरू नहीं हुआ। SOPs पर कमेटी में बहस की जाएगी। कराची में जबरदस्ती कारोबार खोलने के इल्जाम में गिरफ्तार 6 ताजिर अदालत में पेश। पुलिस की मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला कहते हैं, कराची के ताजिरों को लॉकअप किया गया, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। वजीर आला हाउस में मीटिंग के बाद हुकूमत सिंध ने राब्ता नहीं किया। आइंदा का लाहे अमल साथियों की मुशावरत से तय करेंगे। मालाकंड के बटखेला अस्पताल में मजीद 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। जिले भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। 9 लेवीज एहलकार भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर आज टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान आज दोपहर 4 बजे बराह रास्त अवाम से अतियात वसूल करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मुतासिरीन इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। तौहीन अदालत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। अदालती हुक्म के बावजूद वजीर सेहत डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं करा सकी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कौमी इदारे सेहत ने चीन की दवासाज कंपनी की कोरोना वायरस की मुमकिना वैक्सीन की पाकिस्तान में ट्रायल्स की मंजूरी दे दी। साइनो फार्म ने मुमकिना वैक्सीन की पाकिस्तान में तिब्बी ट्रायल की पेशकश की थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डॉक्टर आमिर इकराम कहते हैं, मुस्बत नताइज आने के बाद
ये वैक्सीन बाज़ाब्ता लॉन्च होगी और पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर मिलेगी। जर्मनी की 2 दवासाज कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन इंसानी ट्रायल्स के लिए तैयार कर ली। इंसानों पर आजमाने की इजाज़त भी हासिल कर ली। बरतानिया में आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम इंसानों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल करेगी। अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने वाले इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। डॉक्टर रिक ब्राइट ने क्लोरोक्विन से मुताल्लिक सदर ट्रंप की राय से इख्तलाफ किया था। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,84,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26,35,000 से ज्यादा हो गई। 7,20,000 सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में मरीजों की तादाद 8.5 लाख तक पहुंच गई। 47,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। बरतानिया में मजमूई हलाकतों की तादाद 18,000 से ज्यादा हो गई। इटली में 25,000, स्पेन और फ्रांस में 21,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका में आर्जी तौर पर इमिग्रेशन रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा, यह इकदाम कोरोना बहरान के दौरान अमरीकियों की मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। हुक्म का इतलाक़ 60 रोज़ के लिए सिर्फ मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड हासिल करने के ख्वाहां अफराद पर होगा। कोरोना से कैसे निपटा जाए, पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोरोना वबा की सूरत हाल पर सार्क रुकन मुल्कों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वफ़द की क़यादत मुआविन ख़ुसूसी सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा करेंगे। कोरोना से निमटने के लिए रुकन मुल्क अपने तजर्बात और कौमों की कोशिशों से आगाह करेंगे। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकजी रोयत हिलाल कमेटी में शामिल। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान में भी आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद आज नजर आने का इम्कान नहीं। अमेरिका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का 24 अप्रैल को पहले रोजे का ऐलान। बरतानिया में भी सऊदी अरब की तरह पहला रोजा कल होने का इम्कान। मेयर लंदन सादिक खान की मुसलमानों को इफ्तार और नमाज घर पर ही अदा करने की तलकीन। कोरोना ने रमज़ानुल मुबारक की रौनक को भी गहन लगा दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार। सहर व इफ्तार का एहतमाम भी नहीं होगा। मस्जिद अक्सा में भी आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। मुत्तहदा अरब अमारात की मसाजिद में भी इफ्तार की सहूलत ख़त्म। मिस्र में इज्तिमाई इफ्तार और तरावी पर पाबंदी। मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर में रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे। उर्दन और ईरान में शहरियों को घर पर नमाज पढ़ने की हिदायत। अमरीकी वजीर खारजा का चीन से उसकी हसास लैब्स के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा, वायरस को फैलने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए। माइक पॉम्पेओ ने कोरोना वायरस वुहान की तजर्बा गाह से लीक होने का दावा किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नैब ने मीर शकील उर रहमान को हब्से भेजा में रखा हुआ है। बगैर किसी जुर्म के बंद करना सरासर जुल्म है। हुकूमत कोई जुर्म साबित नहीं कर सकी। मीर शकील उर रहमान पर इल्ज़ामात से पाकिस्तानी मुतमईन है, ना आलमी सतह पर कोई इल्ज़ाम मानने को तैयार है। मुल्क और बैरून मुल्क से एक ही आवाज़ आ रही है कि मीर शकील उर रहमान को रिहा किया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 42 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। बरतानवी ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर की बरसी पर किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कॉपीराइट डे भी मनाया जा रहा है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा नेदरलैंड्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 3 वनडेज पर मुश्तमिल सीरीज जुलाई में होना थी। पाकिस्तानी टीम का दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड शेड्यूल के मुताबिक तय है। कौमी विमेन टीम की बॉलर नतालिया परवेज ने लॉकडाउन में घर ही में ट्रेनिंग शुरू कर दी। ईंटों, घी के डिब्बों और लकड़ियों को विकेट बना लिया। कहती हैं कि खिलाड़ी इस लॉकडाउन में वक्त ज़ाया ना करें, खुद को फिट रखें। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में हमें भेजें। हम आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और लॉकडाउन के बायस गुलूकार सज्जाद अली ऑनलाइन परफॉर्मेंस में मसरूफ। नई वीडियो में सज्जाद अली की अपने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस। बेटे ने गिटार बजाया, बेटी ने सुर लगाए।